हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस के पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर निकाला है जिसमें मई से ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग रहेगा और इस बीच में ही आपके दिसंबर तक कंटिन्यू एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मैं बिगनर हूँ और मुझे इस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँ, कैसे मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँ, कैसे मैं उस सिलेबस को कवर करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन बेस्ट हो इस आने वाले साल के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये जानना कि उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा है, उस एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि बैंकिंग के हर एग्ज़ाम में रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को उसके सिलेबस से और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उससे अपने आप को फेमिलराइज कराइए, अपने आप उस सिलेबस को पहचानिए कि आप उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, वो आपके लेवल के अंदर आता है कि नहीं आता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज अ बिगनर पहले ये जानिए कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद एक टाइम टेबल बना लिए, एक ऐसा टाइम टेबल जो रियलिस्टिक हो। क्यों ज़रूरी, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ स्टडी प्लान का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मॉर्निंग से शुरुआत की, आपने जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर आपने पढ़ा, आपने आफ्टरनून के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग रखा। वो क्यों रखा? क्योंकि दोपहर में हमें नींद आ रही होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग लगाने से ये होगा कि आपका दिमाग बिजी रहेगा, तो वहाँ पर नींद आने के चांसेस नहीं रहेंगे। इवनिंग में आपने जो पढ़ा उस जो भी टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगाइए, 15-15, 20-20 मार्क के मॉक टेस्ट लगाइए और फिर नाइट में एक बार रिवाइज करिए ऊपर कि आपने क्या पढ़ा। कंसिस्टेंसी रखिए। फिर थर्ड स्टेप ये है कि स्टार्ट विद बेसिक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करिए। रीजनिंग में इजी टॉपिक जैसे कि वर्बल रीजनिंग चुनिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक की बहुत छोटे छोटे टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में वोकैबलरी की क्लास लीजिए। ग्रामर, पहले ग्रामर के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, फिर इंग्लिश के मेजर टॉपिक्स पर आइए। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो हर दिन आपको जनरल अवेयरनेस कवर करना है। 1 घंटे की जनरल अवेयरनेस की क्लास तो लेनी ही है। और कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको पहले बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पढ़िए और उसके बाद कंप्यूटर के मेजर टॉपिक्स के ऊपर जाइए। अब बहुत ज़रूरी होता है कि स्टार्ट करने के लिए, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल भी तो अच्छा होना चाहिए। तो बुक्स में देखें तो एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, अड्डा की DI बुक ले सकते हैं, अड्डा की अर्थमेटिक बुक ले सकते हैं। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बुक प्रोवाइड कर लिए, लेकिन जो मैंने रेफ़र किया, मैंने आपको यहाँ पर वो सजेस्ट किया है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। फिर रीजनिंग की देखिए तो MK पांडे की बुक है, अड्डा की वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, वो ट्राई कर सकते हैं। इंग्लिश में आप देखिए तो अड्डा की एस इंग्लिश बुक यूज़ कर सकते हैं, SP बख्शी की बुक यूज़ कर सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स क्लाउड देखिए और YT चैनल ज़रूर देखिए करंट अफेयर्स क्लाउड का। देखिए सिर्फ बुक से तो सब कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल, एक तो सब्सक्रिप्शन और दूसरी चीज़ यूट्यूब चैनल की उसकी क्लासेस ज़रूर विज़िट करनी होंगी, तभी जाकर आप एक राइट स्टडी मटेरियल का चुनाव कर पाएंगे। और फिर इसके बाद आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बाद आता है कि मॉक टेस्ट किसका प्रेफर करना है। तो देखिए जो टेक्स्ट बुक का लेवल होता है मॉक टेस्ट का, वो बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल का बिल्कुल सिमिलर रहता है और लाइव बोर्ड का थोड़ा हार्ड होता है। अड्डा 247 का बिटवीन वाला होता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा टफ, मतलब जैसा एग्ज़ाम में आता है उसके अकॉर्डिंग। और प्रैक्टिस मॉक भी बिल्कुल अड्डा 247 टाइप ही है। तो फिर ये हो गया हमारा राइट स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट जो है वो है
फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब आप टॉपिक्स को कवर करते जाते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो आपको टाइम लिमिट सेट करना है कि क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। स्टॉप वॉच यूज़ करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाइए। पहले बेसिक का करिए, फिर मॉडरेट करिए, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करिए। इससे ये होगा कि आप धीरे धीरे अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। जब हम घड़ी में देखकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कितने मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसे जैसे आप टाइमिंग लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो क्वेश्चन टाइम फिर आपको अपने आप को टारगेट देना है कि 1 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन करके देने हैं। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सेट करना है कि आपको अगर 20 मिनट का एग्ज़ाम पेपर होने वाला है प्री का, तो आपको डिसाइड करना है कि 5 मिनट में आपको वो जो वर्बल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, तभी जाकर आप बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ सॉल्व करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य उन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारी एक्यूरेसी क्या है उस पर भी हमको फोकस रखना है, तभी जाकर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर है डेली जनरल अवेयरनेस अपडेट। इसमें ये बताना चाहती हूँ मैं कि हर दिन आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि हफ्ते में एक दिन वीकली PDF निकाल कर या वीकली क्लास निकाल कर मैं पढ़ लूँगा या मैं पढ़ लूँगी तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और ना ही आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। न्यूज़पेपर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो मेन हेडिंग आप पढ़ सकते हैं और इससे आपकी थोड़ा इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। मैंने तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है। और ऐप्स करंट अफेयर के लिए मैं करंट अफेयर क्लाउड और अड्डा 247 दोनों रेफ़र करूँगी। करंट अफेयर्स क्लाउड में जो पढ़ाया जाता है, अगर आप सुपरफिशियल लेवल पर उसे पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में उससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आया कि करंट अफेयर्स क्लाउड एक बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ना लेकिन सुपरफिशियली भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और आपको ये ज़रूर याद रखना है, नेक्स्ट जो है वो है रिवीजन। आप कितना ही पढ़ लें, कितना ही अच्छा आपकी स्पीड हो जाए, एक्यूरेसी हो जाए, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनको बार बार रिवाइज़ करिए, उनके कॉन्सेप्ट को याद रखिए और उनके क्वेश्चंस उनके कॉन्सेप्ट्स को याद रख के उनके जो क्वेश्चन हैं उसको किस ट्रिक से सॉल्व करना है ताकि आपका आंसर आ जाए, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए जनरल अवेयरनेस के ताकि आप एग्ज़ाम के पहले उसे क्विक रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर नेक्स्ट जो है स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। यही कहूँगी कि देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक हफ्ते बाद ही अगर आप ये सोचने लग रहे हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मुझसे पूछते तो हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, लेकिन कुछ ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं एग्ज़ाम सिलेबस तो बहुत टफ है और नहीं हो पाएगा। लेकिन छोटे छोटे स्मॉल माइलस्टोन सेट करिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। फोकस्ड रहिए, अपनी मिस्टेक्स को देखिए कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम तभी निकलते हैं जब अपन डिस्ट्रैक्शन से हटते हैं और अपने नेगेटिव थॉट को दूर रखिए। नेक्स्ट जो है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते आप इतने भी बिजी मत हो जाइए कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें। ज़रूरी है कि प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हाइड्रेशन पानी जितना हो उतना ज़्यादा पिए, और फिर एक फ्रेश माइंड बहुत ज़रूरी है एक अच्छा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फ्रेश मूड में वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको टफ़ लगता है ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और आप इसी दौरान ही मैंने योगा की जर्नी अपनी स्टार्ट की। मैंने हर दिन योगा किया जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इसमें आए, क्योंकि एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है, हमारा वेट गेन नहीं होता है और हमें खुद भी अच्छा फील होता है जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं।
नेक्स्ट जो है, चले एक प्लान देखते हैं कि अगर मैं बिगनर हूँ तो वीकली प्लान मेरा कैसे होना चाहिए। तो मंडे को मैंने पढ़ा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। फिर मैंने ट्यूसडे को, शुरू में बहुत पूरे सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़िए। ट्यूसडे को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लिया, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ लिया, फिर एक मॉक टेस्ट दे दिया। फिर वेडनेसडे को मैंने फिर वही मंडे वाला रूटीन अपनाया, थर्सडे को फिर मैंने ट्यूसडे वाला, फ्राइडे को मैंने जनरल अवेयरनेस ले ली, रीजनिंग ले ली, और फिर मैंने अपनी मिस्टेक्स को देखा कि क्या किया। सैटरडे को मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस कर ली, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर ली और थोड़ा रिलैक्स कर लिया। और संडे को फिर मैंने एक फुल मॉक लगाया कि इस हफ्ते जो मैंने पढ़ा है उस टेस्ट को लगाकर अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करिए, तब जाकर आपको समझ आएगा। 2 हफ्ते 1 महीने तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने में, समझने में ही लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है। तब जाकर आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। 1 महीने लग जाएंगे आपको ये सब कुछ समझने के लिए। बीइंग अ बिगनर, तो मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी रखिए अपनी पढ़ाई में, परसिवरेंस रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस्ड रहिए अपने गोल में कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, इस साल जॉब लेना ही है। प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो होता है, वो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। लेकिन ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। बिलीव करो अपने ऊपर कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, बहुत ज़रूरी है। शुरू में जब मैंने मेंस के क्वेश्चन लगाए बैंकिंग के, मैंने सोचा कि मेरे से होगा ही नहीं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं। लेकिन कंटिन्यू 6 मंथ की कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें इजी हो रही हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन लास्ट में यही बोलूँगी, फोकस्ड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे, देखना अपने आप सक्सेस आपके पास आएगी। सब आप खुद बोलोगे कि मुझसे चीज़ें बन रही हैं, मुझसे एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं। एक बार प्री क्लियर होना जहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हर एग्ज़ाम धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाते हैं और आप बेटर परफॉर्म करते जाते हो। और 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपकी जॉब लग जाती है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं तो उनकी 6 से 8 मंथ में ही जॉब लग जाती है। तो दोस्तों, तो अगर आप बिगनर हैं, मई से फॉर्म फिल होने जा रहे हैं और मई से जो एग्ज़ाम, मई के बाद जुलाई में एग्ज़ाम शेड्यूल है। अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ हैं आपके पास। कुछ एग्ज़ाम नवंबर में शेड्यूल हैं, कुछ दिसंबर में शेड्यूल हैं, कुछ सितंबर में शेड्यूल हैं। आप चाहें तो ये साल अपनी जॉब का साल बना सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको पूरे मन से, पूरी तरीके से खुद पर अपना समय देना होगा, चीज़ों को जानना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।